आकिब जावेद ने जो कहा वो कर दिखाया। और जिस तरीके से उन्होंने स्लो ट्रैक बनाने का कहा था उसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है। और यकीनी तौर पर आकिब जावेद की ये बात काबिले तारीफ है। कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा वहाब रियाज भी आए थे, अब्दुल रज्जाक भी आए थे और उनका एक स्टेटमेंट भी आया था उनकी तैनाती से पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इख्तियार मिले तो वो बाबर आजम की टीम में, मतलब T20 टीम में जगह नहीं बनती या टीम में जगह नहीं बनती। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने बाबर आजम को बतौर कप्तान जो है वो लेकर आए थे। जब सहाफियों ने उनसे सवाल किए कि भाई आपने तो टीवी पर कहा था कि बाबर आजम की जगह नहीं बनती, यहाँ तो वो कप्तान आ गया आपके दौर में, तो उन्होंने कहा कि टीवी का मामला कुछ और होता है और हकीकत कुछ और होती है। तो इसका मतलब है कि उनकी बातों में तजाद था, वो पैसों के लिए या फिर टीआरपी के लिए या फिर एक मुनाफकत कर रहे थे। सीधे सीधे अल्फाज के वो मुनाफकत कर रहे थे कि ये कुछ और कह रहे थे, जहां पैसे मिलते हैं वहां कुछ और कहते हैं, जहां पैसे मिलेंगे जितने पैसे मिलेंगे उस पैसों के हिसाब से वो क्रिकेटर्स आपके बोल देंगे, चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे वो अब्दुल रजाक हो या फिर कुछ और नाम भी बड़े हो। आकिब जावेद का इनसे मामला बिल्कुल डिफरेंट रहा है और आकिब जावेद ने अपनी क्लास शो की है, अपना उन्होंने वो मुकाम बताया है और उन्होंने बताया है कि वो हकीकतन जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसको आकर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। उनका इंटरव्यू हालिया कुछ दिनों से एक वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा एक स्क्वायर जो है उसको ड्राई कर दो, पंखे लगा दो, वहां पर पिच को बिल्कुल खत्म कर दो, ग्रास बिल्कुल खत्म कर दो, रिवर्स स्विंग होगा और स्पिनर्स को वहां पर ब्रेक मिलेगा और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। उन्होंने गारंटी दी थी कि पाकिस्तान 100% जीतेगा। कुछ दिनों के बाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौका मिलता है, वो चीफ सेलेक्टर बनकर आते हैं और फिर अपनी निगरानी में पिच को वहां पर खत्म करवा देते हैं, उसी पिच को दोबारा यूज करवाते हैं जो कि पहला टेस्ट मैच उसी पिच के ऊपर हुआ होता है। और इसके ऊपर गोरे जो है काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं और यकीनी तौर पर उनकी परेशानी बनती भी थी। उन्हें लग रहा था यार कि पाकिस्तान होम एडवांटेज का फायदा जो है वो उठा रहा है और पाकिस्तान होम कंडीशन का फायदा जो है उठा रहा है और पाकिस्तान हो सकता है मैच विन कर जाए। तो उन्होंने हल्का फुल्का तनकीद करना शुरू किया, लेकिन यकीन तौर पर कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। पाकिस्तान के पास ये आप कह सकते हैं कि उनके पास जो होम एडवांटेज था उन्होंने उसका भरपूर जो है वो फायदा उठाया। तो आज यकीन तौर पर मैं इस ये नहीं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है तो हम तारीफों के कलावे मिलाना शुरू कर दें, हम जो है पागल हो जाए आकिब जावेद के उसकी शान में और जो है वो कसीदे पढ़ना शुरू कर दें, ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत जो है क्रेडिट इसको जाता है जिसने जो पीछे पूरा इस बिहाइंड द सीन मामलात को देख रहा था, जिसने पाकिस्तान को आज असल में विन करवाया है। लेकिन ऑन ग्राउंड कामरान, साइम, नोमान, साजिद, इनकी परफॉर्मेंसेस और सलमान अली आका, इनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान जीता है। लेकिन पीछे अगर आप देखें दिमाग किसका था, सोच किसकी थी, थॉट किसके थे और किसकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग थी आकिब जावेद की। जो उन्होंने वहां पर सोचा हुआ था, जो उन्होंने समझा हुआ था, जो अरसा दराज से क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ टीमों के साथ वो कोचिंग कर रहे हैं और उसका जो उनका तजर्बा था, उसका जो पूरा खुलासा था, उन्होंने लाकर उस पिच के ऊपर डाल दिया और पाकिस्तान मैच विन कर गया। मतलब जो उन्होंने कहा सेम वही उन्होंने किया और सेम वैसा ही रिजल्ट पाकिस्तान को मिला। तो ये क्रेडिट जहां नुमान, साजिद, साइम, कामरान, सलमान इनको जाता है, वहीं आकिब जावेद को भी जाता है कि जिनकी सोच थी और जिनका पीछे पूरा एक उनकी तैयारी थी, जो उनकी एक तजर्बा था, उस तजर्बे ने पाकिस्तान को जो है फायदा पहुंचाया। और मुझे अच्छी बात ये लगी, जो मैं यकीन बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करें, अच्छी बात ये लगी आकिब जावेद की कि उनकी बात में कोई मुनाफकत नहीं थी। मतलब इतना बोल्ड डिसीजन कि आप एक साथ 3 कप्तानों को टीम से निकाल दें, ये सोचा होगा उन्होंने, यकीन तौर पर सोचे समझे बगैर तो सोचा होगा उन्होंने कि यार कि मैं सरफराज को, शाहीन को, बाबर को, 3 कप्तानों को, साथ में नसीम को, इन 4 बड़े जो है ना हैवी वेट खिलाड़ियों को निकाल रहा हूं तो पाकिस्तानी फैंस तो मेरा जो है वो दिया पांचा एक कर देंगे। लेकिन उसने डिसीजन लिया, उसने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत दी और उन्होंने परफॉर्म करी। फिर उसने पिच के हवाले से उसने सोच रखी, उस पिच को लाकर उसने वैसा किया। पूरा पाकिस्तान उसने तनकीद की। हमने भी शुरू में कहा कि यार 3 स्पिनर्स ज्यादा हो जाएंगे, आपको एटलीस्ट 4 स्पिनर्स ज्यादा हो जाएंगे, 2 फास्ट बॉलर आपको रखने चाहिए। लेकिन हमें अंदाजा हुआ कि जो आकिब जावेद ने कहा था, भाई क्रिकेट वो खेलता है, वो क्रिकेट खेलता रहा है, उसका तजर्बा है और यकीन तौर पर उसे खेली ही नहीं है बल्कि उसको मालूमात भी है, वो टेक्निकलिटीज को भी समझता है। माजी में अफसोस के साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए लेकिन अजीब अजीब उनके फैसले होते रहे
और पाकिस्तान टीम जो है वो हारती रही। तो आकिब जावेद मैं समझता हूँ कि उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, उनको भी शाबाशी मिलनी चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार आकिब जावेद ने पीछे पूरी एक सोच रखी और पाकिस्तान उनकी सोच की वजह से, उनके थॉट्स की वजह से, उनके तजर्बे की वजह से और पीछे जो उनकी पूरी एक तैयारी थी उसकी वजह से जीता है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीजन में भी आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे और जो फतह का सिलसिला शुरू हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा, आगे चलता रहेगा और पाकिस्तान आगे भी टेस्ट मैचेस हो या फिर और खासकर पाकिस्तान की जो होम सीरीज है पाकिस्तान एटलीस्ट विन करेगा।